हेलो गाइस, वेलकम टू अनुभव क्लासेस। आज के रेशियो प्रोपोर्शन के सेशन में हम इनकम एक्सपेंडिचर के क्वेश्चन को रेशियो से बनाना सीखेंगे और मिक्सचर के क्वेश्चन जिनमें क्या बोलते हैं तीन मिक्सचर मिलाकर एक बनाया जाता है, उस टाइप के क्वेश्चन को रेशियो से बनाना सीखेंगे और कुछ अदर क्वेश्चन करेंगे रेशियो प्रोपोर्शन के। तो स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया ए सर्टेन अमाउंट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड among A, B and C in the ratio 2:3:4 respectively. If C gets 66 more than B, then find share of each. तो इसमें इस क्वेश्चन में उसने बोला ए बी सी में कोई अमाउंट 2:3:4 में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सी को 66 रुपए बी से ज्यादा मिलते हैं, तो उसने बोला हर एक का शेयर फाइंड करना है। तो लिख लो A:2B:C 2:3:4। अब क्या हुआ कि उसने बोला सी को 66 रुपए ज्यादा मिलते हैं, तो यहां पे देखो बी और सी के बीच का अंतर 66 रुपए बी और सी में ही तो बोले, तो बी और सी में अंतर देखो। बी और सी में देखो अंतर कितना है, 1 रेशियो का, और वो 1 रेशियो का अंतर उसने बोला 66 रुपए। उसने बोला सी को 66 रुपए ज्यादा मिलते हैं। देखो तो बी और सी के बीच का अंतर 66 है ना, तो 66, तो 1 रेशियो बराबर 66 रुपए। और उसने आपसे पूछिए ए बी सी तीनों का शेयर पूछा है, तो ए का शेयर कितना है 2 रेशियो, और बी का शेयर कितना है 3 रेशियो, और सी का कितना है 4 रेशियो। तो बस 2 रेशियो मतलब 2 इंटू 66 बराबर 132 रुपीज। 3 रेशियो बराबर 3 इंटू 66 बराबर 198 रुपीज, एंड 4 रेशियो बराबर 4 इंटू 66 बराबर 264 रुपीज। इस तरीके से निकाल सकते हैं हम इसे। अब इसका दूसरा तरीका देखते हैं जो बेसिक मेथड है। तो मैंने आपको बताया था किसी भी रेशियो को नंबर में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है। तो नंबर में कन्वर्ट करने का तरीका मैंने बताया था कि उसे जो रेशियो हो उसे लिख लो इंटू के कर दो बस। मतलब के एक वेरिएबल है, के की जगह पे आप कुछ भी मान सकते हो, एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हो, लेकिन एक पर्टिकुलर वेरिएबल मानना है जिसका मल्टीपल आप करोगे। तो 3k और c बराबर 4k। तो उसने क्या बोला है कि c b से 66 रुपए ज्यादा है, तो c बराबर क्या है 4k बराबर 3k प्लस 66, तो k बराबर 66। तो a बराबर कितना है 2k बराबर 2 इंटू 66 बराबर 132 रुपीज, एंड b बराबर 3k दैट मीन्स 3 इंटू 66 बराबर 198 रुपीज, एंड c बराबर 4k दैट मीन्स 4 इंटू 66 बराबर 264 रुपीज। इस तरीके से आप इसे निकाल सकते हैं क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया है उसने कि 2495 रुपए को उसने एबीसी में बांटा, और एबीसी में बांटने के बाद में उसने बोला कि ए में से अगर 15 रुपए घटा दी जाए, और बी में से 30 रुपए घटा दिए जाए, और सी में से 50 रुपए घटा दिए जाए, तो रेशियो जो बनता है वो 3:2:7 का बनता है। तो देखो 2495 को एबीसी में बांटना है, और इस ए में से कितने 15 रुपए घटाने हैं, और बी में से कितने 30 रुपए घटाने हैं, और सी में से कितने 50 रुपए घटाने हैं। तो एक बात जानते हो आप, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 2495 है। तो फिर अगर मैं ए में से 15 रुपए घटा दूं, और बी में से 30 घटा दूं, और सी में से 50 घटा दूं, तो जी बताओ ये ओवरऑल में से घट रहे हैं ना एक तरीके से। अगर ए में से 15 घट रहे हैं, और बी में से 30 घट रहे हैं, और सी में से 50 घट रहे हैं, तो ओवरऑल में से घट रहे हैं। तो ओवरऑल इसका सम निकाल लो पहले आप। तो सम निकालो, सम कितना आ गया 95 आ गया। 95 को आप इसमें से माइनस कर दो, 2495 में से 95 माइनस कर दो, तो कितना आ गया 2400 आ गया। और इसका रेशियो कितना दे रखा उसने जी, आ गया 2400, और इसका रेशियो आपको दे रखा 3:2:7। 7 और 2 9, 9 और 3 12, 12 की वैल्यू 2400, तो एक की वैल्यू कितनी हुई 200। ए का शेयर पूछा, ए का शेयर कितना है, ए का शेयर कितना है देखो कितना है 3, तो कितना हो गया 600 हो गया। लेकिन एक बात बताओ, 600 तो क्या बोलते हैं घटने के बाद आया है, 600 आया घटने के बाद में,
तो ओरिजिनल कितना रहा होगा? तो ए ओरिजिनल कितना रहा होगा? 600 प्लस 15 रुपए बराबर 615 रुपए। 615 रुपए शेयर आ गया उसका। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में उसने बोला है कि ए के शेयर का 2/5 भाग और उसमें अगर 40 रुपए जोड़ दें तो वो बराबर होता है 2/7 ऑफ बी के शेयर। बी के शेयर का 2/7 और उसमें 20 रुपए जोड़ दें, इसके बराबर होता है सी के शेयर का 9/17 प्लस 10 जोड़ दें। तो इसे आप लिख के देख लो। तो ए के शेयर का 2/5 प्लस 40 जोड़ दो और 2/7 बी के शेयर का और उसमें 20 जोड़ दो और 9/17 सी के शेयर का और उसमें 10 जोड़ दो। तो ये आपस में बराबर होते हैं। ये आपको कंडीशन दी गई है और टोटल वैल्यू क्या दी गई है? ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितनी दी गई है? 600। उसने बोला 600 को डिवाइड करना है एबीसी में। तो अब देखते हैं हम क्या कर सकते हैं इसमें। अब देखो, जब इस टाइप की सिचुएशन दी हो तो इसे क्या करना, जब ऐसे इक्वल इक्वल दे रखे हो और इस टाइप का वेरिएबल दे रखे हो और आपस में रिलेट कर रहे हो, तो आपको इसे इक्वल टू के मान लेना है, मतलब लेट कर लेना है इसे बराबर के। तो के के बराबर मान लिया। तो पहले तो आप इन दोनों को ले लो। ऐसा मैंने पहले भी एक दो क्वेश्चन करा चुका हूं, उसमें आप जाके देख सकते हो। तो ऐसे कर लो। तो यानी 2/5 ए प्लस 40 बराबर के। तो इससे पहले के की वैल्यू निकाल, ए की वैल्यू निकाल लो। ए की वैल्यू क्या होगी? के माइनस 40 इंटू 5/2। ऐसे आप निकालो इससे। अब इन दोनों को लो, इन दोनों को एक साथ। अब लिखो 2/7b प्लस 20 बराबर के। तो क्या होगी इससे बी की वैल्यू आएगी के माइनस 20 इंटू 7/2। अब सी की वैल्यू निकालो। तो सी की वैल्यू क्या है? सेम इक्वेशन लिख लो, 9/17 सी प्लस 10 बराबर के। अब इससे निकालो सी की वैल्यू। तो सी की वैल्यू क्या आएगी? के माइनस 10 इंटू 17/9 आ गई। ए बी सी तीनों की वैल्यू आ गई। अब ए बी सी की वैल्यू पुट कर दो। तो क्या होगी? ए प्लस बी प्लस सी बराबर 600 है। तो इसमें पुट कर दो ए बी सी की वैल्यू। तो के माइनस 40 इंटू 5/2 प्लस के माइनस 20 इंटू 7/2 प्लस के माइनस 10 इंटू 17/9 बराबर 600। इसमें पुट कर दो वैल्यू। पुट कर दिया आपने। अब के की वैल्यू निकालनी है। के की वैल्यू निकाल लो। तो क्या आ जाएगी? इसे सॉल्व कर लो। देखो, इसे एक साथ कर लो। तो 5 और 7 12, 12/2 कितना आ गया? 6 आ गया। तो 6K। अब इसे कर लो। देखो 2 20 बार 20 दूनी 2 20 बार 20 पंजे 100 हो गया। अब 2 10 बार 10 और 7 10 सत्ते 70 हो गया। 100 और 70 कितना हुआ? 170। 170 हो गया। और ये कितना हुआ? 170/9 माइनस 170/9 बराबर 600। अब देखो, इसे ले लिया था आपने, इसे ले लिया था। अब ये वाला बचा। देखो तो कितना आ गया? 17/9 के 17/9 तो 17/9 के। ओके, अब इसे सॉल्व कर लो आप। तो सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी। तो जब k बराबर 100 आ जाएगी तो आप वैल्यू उठा के पुट कर लो। तो a बराबर क्या है? k माइनस 40 इंटू 5/2। दैट मीन्स k इसमें पुट कर दो। तो कितना आ गया? 60 30 और 150 आ गया। और उसने आपसे a का ही शेयर पूछा था। तो बस हो गया, 150 आंसर हो गया इसका। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में दिया गया है कि ₹630 आर डिवाइडेड अमंग ए बी सी सच दैट ए मे गेट 3/4 एज मच एज बी एंड सी टुगेदर, बी मे गेट
4/5 एज मच एज ए एंड सी टुगेदर, देन फाइंड द शेयर ऑफ ए सी। अब देखो जब है ना एज मच एज आएगा, तो अब देखो क्या बता रहा हूं, एज मच एज कभी कभी होता है पेपर में भूल जाते हैं हम कि एज मच एज है क्या। तो एज मच एज कुछ नहीं है, ऑफ मान लो एक तरीके से। ओके, मतलब एज मच एज को आप डायरेक्ट इसे मान सकते हो मल्टीपल भी, मल्टीपल मान सकते हो उसे, यानी मल्टीपल भी मान सकते हो। तो एज मच एज का मतलब डायरेक्ट आप मतलब निकाल लेना मल्टीपल, ज्यादा घूमने की जरूरत नहीं है कहीं और सोचते फिरो बातों को, तो इससे अच्छा डायरेक्ट समझ जाओ बस। अब उसने बोला है कि ए की वैल्यू है 3/4 ऑफ बी और सी की, दोनों की मिला के, मतलब उसने बोला है कि ए बराबर है 3/4 ऑफ बी एंड सी टुगेदर। उसने बोला है ए है 3/4 बी और सी को मिलाकर। ऐसे ही उसने बोला है कि बी बराबर है 4/5 ए और सी को मिलाकर। ओके, ऐसा उसने बोला है। तो अब पहले हम इसे रेशियो की फॉर्म में लिख लेते हैं, जैसे हम लिखते हैं बी प्लस सी बराबर 3/4 और बी बटे ए प्लस सी बराबर 4/5। ओके, हमने आपको पहले ही बताया था, तो देखो जरा कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी, और अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी। तो अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालूं इधर रेशियो में तो कितनी आएगी, देखने जरा, 7 आएगी। और यहां पे अगर मैं निकालूं ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू तो आएगी 9। तो एक बात बताओ, दोनों साइड में ए प्लस बी प्लस सी है, लेकिन वैल्यू तो डिफरेंट है। लेकिन डिफरेंट तो नहीं होनी चाहिए ना, इक्वल होनी चाहिए। तो एक काम कर सकता हूं मैं, इसमें 7 का मल्टीपल कर दूं और इसमें मैं 9 का कर दूं। अब ऐसा थोड़ी ना कि 9 का इसमें कर दिया मैंने, ऐसा नहीं है। इधर मैं ऊपर नीचे दोनों में 9 का करूंगा, जिससे वैल्यू वो नहीं होगी, अलग नहीं होगी। तो आप इसमें 9 का मल्टीपल कर दो ऊपर नीचे, तो करो। 9 × 27, 9 चौके 36। अब ऐसे 7 का इधर कराए तो 7 का इधर कर दो, 7 चौके 28, 7 पंजे 35। अब देखो जरा इससे क्या निकल के आ रहा है, ए बराबर आ गई इससे 27 और बी बराबर आ गई, देखो ए बराबर 27 क्यों आई है, देखो ए जेरा तो ए बराबर 27 आ गई। बी 28 क्यों है, बी 28 इसलिए क्यों बी 28 आ गई। अब देखो, अब किसी भी एक को ले लो, सी की वैल्यू निकालने के लिए इसे या इसमें से कोई से भी एक को ले लो, तो बस। तो हम एक काम करते हैं, इसे ले लेते हैं। तो a प्लस सी बराबर 35 है और a की वैल्यू 27 रख दो यहां पे 35। तो c बराबर कितनी आ गई, 8 आ गई। b बराबर इतनी और a बराबर इतनी। उसने पूछा है c का शेयर फाइंड करना है, c का शेयर फाइंड करना है। अब देखो जरा, ये तो आई है इनकी वैल्यू रेशियो में, आई है इनकी वैल्यू रेशियो में, और उसने पूछा है कि सी का शेयर फाइंड करना है। अब देखो जरा, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है, 630। लेकिन अगर मैं रेशियो में निकालने बैठूं तो कितना है, 27 प्लस 28 प्लस 8। तो आप इसे कैलकुलेट करो, 28 और 8 36, 36 और 27 63 आ गया, 63। वो 63 किसके बराबर, 630 के। तो एक कितने के बराबर होगा, 10 के। एक अगर 10 के बराबर है तो सी बराबर 8 के बराबर है। तो एक की वैल्यू 10 के बराबर है, तो 8 की कितने के बराबर होगी, 80 के बराबर होगी। हो गया आंसर। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिए गया है, इन 3 वेसल्स ईच ऑफ 10 लीटर कैपेसिटी। उसने बोला हर वेसल जिसकी कैपेसिटी 10 लीटर है, मिक्स ऑफ मिल्क एंड वाटर। हर एक में मिल्क एंड वाटर है, जिसमें कि हर वेसल में जो रेशियो है मिल्क एंड वाटर का वो 2:1 है, फिर दूसरे में 3:1 है और तीसरे में 3:2 है। इसके बाद में उसने बोला है इफ ऑल 3 वेसल्स आर एम्प्टी इनटू अ सिंगल वेसल फाइंड द प्रोपोर्शन ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द न्यू मिक्सचर। अब उसने बोला है अगर तीनों वेसल को मिला दिया जाए और मिलाकर एक वेसल में रखा जाए तो मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या होगा। कि मिल्क वाटर, ए वेसल है, बी वेसल है मिल्क वाटर,
और जो सी वेसल है मिल्क वाटर। अब देखो रेशियो क्या है, इसमें सी में दिया गया है 3:2, इसमें दिया गया है 3:1 और इसमें दिया गया है 2:1। अब देखो उसने बोला तीनों की कैपेसिटी बराबर है, तो एक काम करो, पहले तो मिल्क वाटर लिख लो यहाँ पे, फिर 2:1 लिख लो, फिर 3:1 लिख लो और फिर 3:2 लिख लो। अब उसने बोला तीनों की कैपेसिटी बराबर है, तो एक बात बताओ, अगर मैं इसे 10 मान लूं तो इसका पहले सम देखो, सम निकालो तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा, और इसका सम निकालो तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और इन दोनों का सम निकालो तो आ जाएगा 5। तो एक बात बताओ, देखो 5 से तो 10 कट जाएगा इजीली, 4 से लेकिन 10 काटा है तो 2.5 टाइम्स कटेगा, अगर 3 से काटा 10 तो कितना आएगा, 3 पॉइंट कुछ कुछ आएगा। तो ये थोड़ा टिपिकल हो जाएगा। तो एक काम कर सकते हैं हम कि ऐसी वैल्यू देखते हैं जो 10 का मल्टीपल भी हो और 3 का भी हो और 4 का भी हो और 5 का भी हो। तो क्या हो सकती है, 60 हो जाएगी। तो मान लो इसकी कैपेसिटी है 60 और इसकी भी 60 है और इसकी भी 60 है। हमने 60 क्यों माना, क्योंकि 60 में 10 का भी डिवाइड जाएगा, 3 का भी जाएगा और 4 का भी जाएगा और 5 का भी जाएगा, इसलिए। अब देखो 3 है तो जो सम आया ना इसका डिवाइड दे दो, सम का डिवाइड दे दो, 20 आ गया, 20 से मल्टीपल कर दो इसमें तो कितना आ जाएगा, 40 20। अब यहां पे कितना 4 आ गया, 4 से डिवाइड दे दो, कितना आ जाएगा 15, तो 15 का मल्टीपल कर दो, 15 का मल्टीपल कर दो तो 45 15। अब यहां पे देखो 5 है तो 5 का डिवाइड दे दो, कितनी बार हो जाएगा, काटो 12 टाइम्स, 12 का मल्टीपल कर दो इसमें, 12 का मल्टीपल कर दो, 36 24। अब कुछ नहीं, बस इन्हें ऐड कर दो एंड मिल्क एंड वाटर आपको मिल जाएगा, क्योंकि इन्हें मिलाने के लिए बोला है ना उसने तीनों को, तो मिला दो आप तीनों को। तो कितना आ गया, 9 आ गया, और 2 और 1 3 और 1 3 और 2 5 हो गया, और यहां पे करो 1 और कितना हो गया 11 12, 121 रेज़ टू 59 आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में उसने बोला है 3 गिलास हैं जिसमें एसिड और वाटर है, एसिड है और वाटर है, और उसने बोला है कि एसिड और वाटर का जो रेशियो है वो 3:2 है, 2:1 है और 2:3 है। और इसमें उसने बोला है कि इफ द मिक्सचर टेकन आउट इन द रेशियो 10:9:5 व्हाट इज द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इन द मिक्सचर। अब एक बात देखो जरा कि आपने 10:9:5 में निकाला है, तो आपको इसे 10:9:5 में बनाना है, यानी देखो 10:9:5 में निकाला है, और उसी का रेशियो उसने आपको दे रखा है 3:2 और दे रखा है 2:1 और दे रखा है 2:3। तो एक बात देखो जरा कि 2:3 ये तो 5 हो रहा है, लेकिन एक बात बताओ 2:1 अगर देखा जाए तो कितना है, ये 3 है, तो ये तो 9 नहीं बनना ना, तो इसे 9 बना लो। 9 कैसे बनाओगे फिर, अगर इसका सम 3 आ गया, इसका सम आ गया 3, तो एक काम करो इसमें 3 का मल्टीपल कर दो, तो कर दो इसमें 3 का मल्टीपल, कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, ये कितना है 2:3। अब देखो इसमें कितना है 5 आ रहा है, 3 और 2 5 आ रहा है, तो 5 का एक काम करो 10 में डिवाइड दे दो, तो कितना आ गया 2 आ गया, तो 2 का मल्टीपल कर दो इसमें, तो इसमें 2 का मल्टीपल कर दो, तो कर दो 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 हो गया। अब क्या है अब तो इन्हें मिला के निकालना है, मिला के वैल्यू बतानी है। 6 और 6 12, 12 और 2 14 इस 2, 4 और 3 7, 7 और 3 10, 14:10। इसे सॉल्व कर लो और काट लो, 7:5 आंसर आ गया। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है ए और बी 2:1 के अनुपात में रुपए कमाते हैं, यानी ए और बी की जो इनकम है वो 2:1 के अनुपात की है। दे स्पेंड इन 5:3, वो 5:3 के अनुपात में खर्च करते हैं अपने पैसे को। इसके बाद में जो वो सेविंग करते हैं वो करते हैं 4:1 के अनुपात में। फाइंड मंथली इनकम ऑफ ईच इफ टोटल मंथली सेविंग ऑफ ए एंड बी टुगेदर इज 5000। ओके, तो इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले निकालेंगे सेविंग। तो सेविंग निकाल लो पहले। सेविंग, ए सेविंग कितनी है, ए की सेविंग
और बी की सेविंग। उसने बोला है दोनों की सेविंग का जो रेशियो है वो 4:1 है। अगर 4:1 है तो 5 हो गया टोटल, और वो 5 किसके बराबर है, ए और बी की टोटल सेविंग कितनी है, 5,000 के बराबर है। दैट मीन्स एक की वैल्यू कितनी हुई, 1,000 के बराबर। तो ए की सेविंग कितनी हो गई, ए की सेविंग हो गई 4,000 और बी की सेविंग कितनी हो गई 1,000। 4,000 इसकी क्यों हुई है, क्योंकि 4 रेशियो की वैल्यू फाइंड करनी है। एक रेशियो कितनी है 1,000, तो 4 रेशियो कितनी होगी 4,000, और बी की सेविंग फाइंड करनी है तो एक रेशियो बराबर 1,000 हो गई। अब देखो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है। शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको पहले एक बार बताई थी कि जब दोनों के बीच का डिफरेंस दे रखा हो, आपको पहले एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, दोनों के बीच का डिफरेंस दे रखा हो और स्टार्टिंग और बाद के रेशियो दे रखे हो। तो अब देखो जरा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है, सेविंग होती है। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर सेविंग होती है। तो बस अब देखो दोनों के बीच का डिफरेंस आ गया और वो बराबर किसके है, सेविंग के। इस तरीके से लिख लिया हमने इसे। अब इसके देख लेते हैं करने का तरीका। अब देखो ए इज टू बी इनकम और एक्सपेंडिचर, वो किसके, सेविंग के बराबर। तो ठीक है, अब देख लो पुराना रेशियो कितना दे रखा है आपको, 2:1 का, और नया रेशियो कितना दे रखा है, नया मतलब 5:3, और वो उसने दे रखी है कि ए की सेविंग कितनी है 4,000 और बी की सेविंग कितनी है 1,000। अब देखो जरा, आप देखो तो इस इनकम में से इसका एक्सपेंडिचर घटा दूं तो 1,000 आएगा, और इसके इनकम में से मैं इसका एक्सपेंडिचर घटा दूं तो जे सेविंग आएगी। तो मैंने वही तो बोला था, दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो यहां पे लिखते हैं हम, और जो भी इससे वैल्यू फाइंड होगी वो उससे उसकी जो वैल्यू आएगी वो पहले के लिए काम करेगी। बताई थी ना मैंने आपको, पहले के लिए काम करती है। बस पहला क्या है, इनकम, उसके लिए काम करती है। तो आप इसमें क्रॉस कर लो बस और सॉल्व कर लो। तो क्रॉस करके निकाल लो। तो 3 दूनी 6, 6 माइनस 5 एकम 5 बराबर 4 तिया 12, 12 माइनस 5,000 12,000 और 5 एकम 5,000 5,000। तो क्या आ गई, एक की वैल्यू कितने के बराबर आ गई, 7,000 के। अगर एक की वैल्यू 7,000 के बराबर आ गई तो इनकम अगर मैं निकालूं तो इनकम ऑफ ए बराबर कितनी होगी, 2 के बराबर है वो। तो 2 की वैल्यू 2 मतलब 7,000, 2 इंटू 7,000 मतलब 14,000 हो गई। और इनकम ऑफ बी निकालू तो 1 बराबर किसके, 1 इंटू 7,000 मतलब 7,000। ओके, उसने हर एक की मंथली इनकम पूछी थी, मंथली इनकम आपने निकाल ली। अब इसे करने का एक दूसरा मेथड देखते हैं, जो बेसिक मेथड होता है। तो इनकम बराबर क्या होती है, इनकम बराबर होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम बराबर जो फॉर्मूला होता है, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूं, इनकम माइनस सेविंग बराबर एक्सपेंडिचर, ऐसे भी लिख सकता हूं। तो अब देखो उसने क्या बोला क्वेश्चन में, उसने क्वेश्चन में बोला हुआ है, अब मान लो मैंने मान लिया कि जो इनकम है उनकी वो A:B बराबर क्या दे रखा था, 2:1 वो थी इनकी इनकम। तो मैंने आपको बताई थी कि अगर कोई भी रेशियो वैल्यू में कन्वर्ट करना होता तो हम क्या लिख सकते हैं उसे, तो ए इनकम बराबर, उसे वैल्यू में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है कि आप उसमें के का या एक्स का मल्टीपल कर लो। तो एक काम कर लो, इसमें के एक्स का मल्टीपल कर लो तो 2x आ गई ए की इनकम। और अगर बी की इनकम की बात करूं मैं, तो बी की इनकम की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगी, 1 इंटू एक्स मतलब x। ए और बी की इनकम ये हो गई। अब देखो, अब मैं एक काम करता हूं कि एक्सपेंडिचर के फॉर्म में लिख लेता हूं। तो देखो अगर मैं ए के एक्सपेंडिचर की बात करूं तो ए का एक्सपेंडिचर क्या आएगा, ए की इनकम माइनस सेविंग। तो ए की इनकम कितनी है, ए की इनकम कितनी है, देखो ए की इनकम है 2x और सेविंग उसकी कितनी है 4,000। वहीं अगर मैं बी के एक्सपेंडिचर की अगर बात करूं तो क्या होगा,
बी की इनकम कितनी है एक्स, और उसमें से सेविंग घटानी है। सेविंग कितनी है 1000। तो अब मैं इसे ऐसे कर सकता हूं ना कि 2x माइनस 4000 डिवाइडेड बाई x माइनस 1000 बराबर, देखो 2x माइनस 4000 वो क्या है, ए का एक्सपेंडिचर कितना है रेशियो में 5, और वहीं इसके बी की बात करें तो बी का एक्सपेंडिचर कितना है 3। तो देखो यहां पे इसका एक्सपेंडिचर, यहां का इसका एक्सपेंडिचर, इसका एक्सपेंडिचर, इसका एक्सपेंडिचर आ गया, और उनका रेशियो दे रखा है। तो एक काम कर लो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो आप बस। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, 3 दूनी 6x माइनस 12000 बराबर 5x माइनस 5000। तो x बराबर कितना आ गया 7000 आ गया, x बराबर 7000 आ गया। उसने आपसे इनकम पूछी है, तो ए की इनकम निकालनी है आपको। 7000 गुणा 2 बराबर 14000, एंड 7000 गुणा 1 बराबर 7000 आंसर। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है करीब करीब। इसमें बोला हुआ है मोहन और रोहन की इनकम का रेशियो 8:5 है। फिर उसने बोला है कि इनका जो खर्चा है उसका रेशियो है 3:2। इफ मोहन सेव करता है 3000 रुपए, अगर मोहन 3000 रुपए बचाता है और रोहन 1500 रुपए बचाता है, देन फाइंड द एक्सपेंडिचर ऑफ बोथ, उसने ये पूछा है। तो अब निकाल लो। अब मैंने इसकी शॉर्ट ट्रिक बता दी है, तो आप उसी से कर लो इसे। तो मैंने बताइए इनकम माइनस सेविंग बराबर एक्सपेंडिचर, या फिर इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर सेविंग, ये बताया। अब देखो जरा कि इनकम लिख ली, देखो यहां पे और यहां पे मैंने बोला रेशियो आने चाहिए, है ना, रेशियो आने चाहिए, और यहां पे वैल्यू आनी चाहिए। तो एक बात बताओ, वैल्यू आनी चाहिए, तो वैल्यू किसकी दे रखी है, सेविंग की, यानी सेविंग की वैल्यू दे रखी है। तो इसका मतलब जो वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा मैं इसमें, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर सेविंग। तो इनकम लिख ली, अब एक्सपेंडिचर यहां पे लिख दो और सेविंग यहां पे लिख दो। सेविंग कितनी है, तो 3000 रुपए, और यहां पे सेविंग कितनी है 1500 रुपए। आप इसे ए और बी मत मानो, इसे मान लो मोहन और रोहन, क्योंकि उनने नाम बोले हुए ना, तो इसलिए मोहन एंड रोहन। तो इनकम देखो कितनी है, इनकम का अनुपात है 8:5, और एक्सपेंडिचर का अनुपात कितना है 3:2। बस अब मैंने क्रॉस करने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया। तो अब वैल्यू निकाल लो। तो इसे क्या करेंगे, 8 × 2 माइनस 5 × 3 बराबर 3000 गुणा 6, 3000 गुणा 2 माइनस 1500 गुणा 3। बस कितना आ गया 6000 माइनस 4500, और ये कितना आ गया 16 माइनस 15। तो 1 बराबर कितना आ गया 1500 आ गया, 1 बराबर 1500, और 1 बराबर 1500 आ गया। तो मैंने आपको बताई थी जो भी इससे वैल्यू निकलेगी वो केवल पहले वाले के लिए काम करेगी, पहले वाले के लिए केवल। अगर पहले वाले के लिए काम करेगी तो आप निकाल लो इससे। उसने आपसे क्या पूछा है, उसने आपसे पूछा एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर किसका निकालना है, हमें पहले एम का। तो एम का एक्सपेंडिचर बराबर है एम का एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है, यहां से देखो एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर बराबर होता है एम की इनकम माइनस एम की सेविंग। तो अब देखो जरा एम की इनकम, इनकम कितनी है, देखो एक रेशियो की वैल्यू 1500 के बराबर है। तो एम की इनकम की अगर बात करो तो कितनी है 8 है। तो यहां से एम की इनकम लिख लो, एम की इनकम बराबर कितनी होगी, देखो तो 8 गुणा 1500, क्योंकि एक की वैल्यू 1500 है, तो 8 की वैल्यू कितनी होगी 8 गुणा 1500, तो कितनी आ गई 15 120 आ गई। अब यहां से आप उसकी निकाल लो रोहन की। तो रोहन की इनकम निकालो, रोहन की इनकम क्या आएगी। तो उसने बोला एक रेशियो की वैल्यू 1500 के बराबर है, तो 5 की कितने की बराबर होगी, 5 की 1500 बराबर 15 पंजे 75 100। अब देख लो एम इनकम माइनस एम सेविंग, देखो तो एम की इनकम कितनी है माइनस सेविंग कितनी है, बस घटा लो कितना आ गया 9000 आ गया आंसर। अब ऐसे ही आप रोहन का एक्सपेंडिचर लिख लो, एक्सपेंडिचर बराबर रोहन की इनकम माइनस रोहन की सेविंग। तो देखो रोहन की इनकम कितनी है
अभी आपने निकाली है 7500 माइनस कितनी है 1500 सेविंग 1500 तो आ गया 6000 आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन के साथ हम आज के सेशन को समाप्त करते हैं। अगर रेशियो प्रोपोर्शन का आज का लेक्चर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे हर वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू गाइज।